हेलो गाइस, माय नेम इज प्रवीण शर्मा। और आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम में जो शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की मतलब आप जानते हो शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे कि हम किसी चीज को जल्दी से ओपन करना हो तो उसके लिए एक अलग से शॉर्टकट की बनाई होती है। उसको हम क्लिक करेंगे और हम हमारी उस चीज में पहुंच जाएंगे। तो ये होती है शॉर्टकट की। अब टेली प्राइम में किस किस चीज की शॉर्टकट की होती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो में शॉर्टकट की के बारे में। अगर आपको शॉर्टकट की अगर आपको फुल वीडियो नहीं देखना हो, फुल वीडियो में से देखो, आपको मैं बोल के बताऊंगा भी कौन कौन से फंक्शन से क्या क्या होता है। मगर आपने सुन लिया, आपके समझ में आएगा, मगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो टेली प्राइम की हम शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, तो लेट्स गो। तो देखिए, F1। F1 क्या है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है, तो F1 से होता है क्या है, F1 से होता है सिलेक्ट एक कंपनी, यानी इससे जो कंपनी है जो वो सेलेक्ट होती है। जैसे हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना हो तो उसके लिए हम F1 का प्रयोग करेंगे। F2, F2 का मतलब होता है डेट, है ना। डेट का मतलब जैसे तारीख, तारीख को चेंज करना। तो हम F2 से यानी एक तारीख से दूसरे तारीख में जा सकते हैं। जैसे आपको डे बुक में पिछले दिन की एंट्री देखनी हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, डेट चेंज करोगे, तो आप उसके लिए F2 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको तारीख डालनी हो, किसी तारीख की आपको एंट्री करनी हो तो उसके लिए आप F2 का प्रयोग करोगे। F3, F3 का मतलब होता है सिलेक्ट ए कंपनी, यानी आप F3 प्रयोग करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे टैली के अंदर। उसमें होगा कि आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, आप कंपनी को नहीं बना सकते हो, और आप कंपनी को बंद कर सकते हो। तो F3 प्रयोग से आप सिलेक्ट ए कंपनी की मदद से आप कंपनी बना सकते हो, उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, और तीसरी आप कंपनी को सेट कर सकते हो। F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर की फुल जानकारी, पेमेंट वाउचर की फुल जानकारी, मैंने आपको सभी वाउचर की फुल जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में दे दी है। F4, F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर से हम बैंक से संबंधित सभी प्रकार की एंट्री करते हैं, तो इसके लिए हम शॉर्टकट क्या है F4। F5, F5 वाउचर है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में क्या होता है, पेमेंट वाउचर में होता है हम किसी भी तरह का भुगतान कर रहे हैं, है ना, हम किसी भी तरह का भुगतान कर रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। फिर हमारा है रिसिप्ट वाउचर F6। तो F6 उसकी शॉर्टकट क्या है, रिसिप्ट वाउचर की। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, जैसे भी पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। फिर हमारा F7 जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर में क्या होता है, जनरल वाउचर में होता है कि हम सभी प्रकार की एंट्रियां कर सकते हैं। ठीक है। F8, F8 का मतलब होता है सेल्स वाउचर। सेल वाउचर का मतलब होता है कंपनी को हम जो भी माल बेचेगी उसकी एंट्री सेल वाउचर में होगी, और उसके लिए शॉर्टकट किया है F8। परचेज वाउचर, परचेज वाउचर होता है कंपनी जो भी माल खरीदती है वो एंट्री परचेज वाउचर में होती है, और परचेज वाउचर खोलने के लिए आपको F9 का प्रयोग करना होता है। F10 अदर वाउचर। अदर वाउचर होता है कि आपको कोई भी चीज एक्टिव या इनएक्टिव करनी होती है, या फिर आपको कोई भी चीज देखनी होती है तो उसके लिए आप F10 का प्रयोग करते हो, शॉर्टकट किया F10, और आप F10 प्रयोग करते हैं आप उस फंक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है। F11, F11 क्या है, तो F11 है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि आपको इनेबल करनी है, जैसे कि आपको जीएसटी इनेबल करनी है तो आप वहां पे फंक्शन में जाओगे और वहां पे यस या नो का ऑप्शन आएगा। वहां पे अगर आपको जीएसटी ओपन करनी है तो वहां पे यस करो। पेरोल आपको ओपन करना है तो वहां पे पेरोल पे जो F11 प्रयोग करो, फंक्शन आपके सामने फॉर्मेट ओपन होगा, उसमें से आप यस या नो करो तो आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। यानी आपको जो भी आपको जिसमें एंट्री करनी हो, जैसे कि पेरोल में करनी हो, आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जैसे भी आपको करनी हो तो उसके लिए आप F11 का प्रयोग करोगे। F12 क्या होता है, F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जैसे आप कोई भी ऑप्शन को इनेबल या तो आप उसको बंद कर सकते हो, उसको आप एक्टिव मतलब उसको चालू कर सकते हो, वो आप सारे के सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ बदलाव करने हैं तो आप सारा का सारा मतलब F12 प्रेस करोगे टेली के अंदर, यानी वाउचर के अंदर आप F12 प्रेस करोगे तो F12 प्रेस करते ही आपको जिस चीज पर आप खुले हुए हो, है ना, उसकी सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ट्राई करना एक बार कि मैं जैसे आपको बोलूं कि आप रिसिप्ट वाउचर में हो तो रिसिप्ट वाउचर में आप F12 प्रेस करो तो आपको उससे संबंधित सारी प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। जैसे हमारे फोन में जो सेटिंग होती है उसमें क्या होता है कि जैसे हम सेटिंग को ओपन करते हैं तो उसमें करते हैं तो उसमें सभी प्रकार की सेटिंग हमारे पास आ जाती है, तो उसमें हमें पता नहीं चलता यार इसमें क्या करें, कहाँ पे हमारे वॉलपेपर होगा, कहाँ पे हमें ऐप लॉक लगाना है, कहाँ पे हमें स्क्रीन लॉक लगाना है, तो सारा का सारा हमें एक साथ देखने को मिलता है। मगर टेली प्राइम में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप जहां पे भी आपको उसी प्रकार की आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, सेटिंग्स मिलेगी आपको, तो आप वहां पे जाके यस या नो कर सकते हो। तो आप कॉन्फ़िगरेशन का जरूर फायदा लेना। तो आप कॉन्फ़िगरेशन F12 यानी वाउचर में जाना है पहले आपको और फिर F12 प्रेस करना है, तब आपके ये ऑप्शन काम में करेगा। ऐसे नहीं आप गेटवे ऑफ टेली में हो और आप F12 दबा रहे हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं अल्टर के साथ F1। तो अल्टर के साथ F1 आप जैसे ही प्रयोग करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, मतलब जो कंपनी है वो ऑटोमेटिक आप उस कंपनी से बाहर आ जाओगे। किसके किसके प्रयोग से, अल्टर के साथ F1 के साथ से आप अल्टर के साथ F1 करो, आप कंपनी से बाहर। अल्टर F2, अल्टर F2 का मतलब होता है कि जैसे आपको यहाँ पे चेंज पीरियड, चेंज पीरियड का मतलब होता है कि जैसे आपको पिछले साल की एंट्री देखनी हो और एक महीने की एंट्री देखनी हो
तो आप F अल्टर के साथ F2 का प्रयोग करोगे, तो आप जिस पीरियड को आपको देखनी है और कहाँ तक देखनी है वहां पे आप डालोगे और एंटर करोगे, तो आपको उसी समय की जो एंट्री है वो आपको मिलेगी। अल्टर F3 का मतलब होता है कि अल्टर F3 से आप क्रिएट भी नई कंपनी बना भी सकते हो, उसको सुधार भी सकते हो कंपनी को, कि उस कंपनी में कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप उसको सुधार भी सकते हो, वो सट कंपनी आप उसको बंद कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से, अल्टर F3 की मदद से। अल्टर F4 क्या होता है, अल्टर F4 होता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि आपको किसी भी चीज का ऑर्डर देना होता है सबसे पहले, है ना, जैसे कि आप परचेज ऑर्डर, जैसे आप किसी कंपनी को ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे ये माल चाहिए, तो उसके लिए आपको अल्टर के साथ F4 प्रयोग करोगे तो आपको परचेज ऑर्डर मिलेगा। फिर आप अल्टर F5, अल्टर F5 से होता है कि मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट आप देख सकते हो, यानी आप जो जीएसटी की रिपोर्ट है वो मंथली या क्वार्टरली, मंथली यानी आप महीने से, और क्वार्टरली यानी आप 3 महीने से आप उसकी मंथली रिपोर्ट देख सकते हो किसकी, जीएसटी की। अल्टर के साथ आप F6 का प्रयोग करोगे तो वहां पे रिजेक्शन आउट वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर क्या होता है, मान लो कि आपने कंपनी से कोई भी माल बेचा हो तो माल खराब निकल गया, तो वहां पे आप रिजेक्शन आउट की एंट्री करोगे। फिर होता है हमारा अल्टर F7, अल्टर F7 होता है स्टॉक जनरल वाउचर। स्टॉक जनरल वाउचर में आप करोगे कि आपके पास में, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, यानी आपको कोई भी आप सामान रॉ मटेरियल लेके आए, आपको उनको फिनिश गुड्स तक ले जाना हो, तो आपको वहां पे स्टॉक जनरल का प्रयोग करना होगा। और अल्ट्रा ऐप वेट का मतलब होता है डिलीवरी नोट वाउचर। डिलीवरी नोट वाउचर का मतलब होता है कि आपके पास में जो माल पहुंच गया तो आप वहां पे डिलीवरी नोट अगले को दे सकते हो। अल्ट्रा ऐप 9 का मतलब होता है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट का मतलब होता है कि आपको प्राप्त हो गया वो माल, तो उसके लिए आप एक बिल जारी कर सकते हो रिसिप्ट नोट का। अल्टर जी का मतलब होता है गो टू। तो गो टू का मतलब होता है कि आपको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाना हो, आपको बैलेंस शीट के अंदर हो, आपको मान लो बैलेंस शीट के अंदर ही ट्रायल बैलेंस देखना हो, तो उसके लिए आप अल्टर जी करोगे और ट्रायल बैलेंस में जाओगे। अगर आप मान लो वाउचर में हो और आपने वाउचर में मान लो कोई वाउचर में मिस्टेक, मतलब कोई लेजर में मिस्टेक हो गई, तो अल्टर जी करो, गो टू का प्रयोग करो और अल्टर करके अल्टर मास्टर करके वहां पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो गो टू का हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। फिर हम जाते हैं अल्टर के। अल्टर केस से आप क्या कर सकते हो, कंपनी के जो भी मेन्यू होते हैं, है ना, मेन्यू का मतलब आप जानते हो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहां पे मेन्यू देखते हो, तो मेन्यू में अलग अलग प्रकार के खाने मिलते हैं ना, तो इसी अल्टर केस से आप कंपनी के मेन्यू देख सकते हो, कंपनी में कहाँ पे क्रिएट करना है, कहाँ पे अल्टर करना है, कहाँ पे यूजर आईडी लगानी है, यहाँ पे आप सारे कंपनी में देख सकते हो। अल्टर वाई, मैनेज कंपनी डाटा। आप अल्टर वाई से जो कंपनी डाटा है उसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अल्टर जेड यानी आप एक्सचेंज कंपनी, यानी एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। अल्ट्रा एम, अल्ट्रा एम से आप क्या कर सकते हो, जो बिल है उसको आप मेल कर सकते हो, यानी आप अपने जीमेल के ऊपर मेल कर सकते हो। अल्टर डी, अल्टर डी से आप किसी भी वाउचर को आप डिलीट करना चाहो, किसी भी एंट्री को डिलीट करना चाहो या फिर कंपनी को डिलीट करना चाहो, तो आपको अल्टर डी का प्रयोग करना होगा। मगर ये कहाँ कहाँ यूज होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई लेजर डिलीट करना हो, आप अल्टर पे जाओ, अल्टर पे आप लेजर पे जाओ, लेजर के अंदर आप जाके जो भी लेजर है उसको डिलीट करना है उसको ओपन करो और वहां पे अल्टर डी प्रयोग करो, तो वहां पे वो लेजर कट जाएगा आपका। कंपनी डिलीट करनी है तो कंपनी में आप F3 प्रयोग करो, F3 प्रयोग करोगे अल्टर कंपनी पे जाओगे, अल्टर कंपनी पे जाके आपकी कंपनी जो भी है उसको खोल लो और वहां पे अल्टर डी प्रयोग करो, आपकी कंपनी डिलीट। अल्टर सी, अल्टर सी का मतलब होता है यहाँ से आप कॉपी करो, कॉपी का मतलब जानते हो, एक चीज आपकी बनाई हुई है वहां पे अल्टर सी करो, बेसिक वैसी वो चीज कॉपी हो जाएगी। अल्टर वी मतलब वहां पे पेस्ट करना, जहां पे भी आपको वो चाहिए कॉपी की हुई चीज वहां पे आप पेस्ट कर दो। कंट्रोल ए, तो टेली की मदद से आप जो भी आपने चीज बना रखी है उसको एंटर एंटर के प्रयोग से सेव ना करके आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपकी जो चीज बना रखी है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी से क्या होगा कि आप कंपनी की जो भी बिल बना हुआ है वो उसको आप प्रिंट दे सकते हो, किसे, कंट्रोल पी की मदद से। कंट्रोल प्लस के की मदद से क्या कर सकते हो आप, चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज दी गई है उसको आप चेंज कर सकते हो, यानी इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु जो भी आपको चाहिए कंट्रोल के की मदद से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी टेली की कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।